पटौदी नगर परिषद जटौली मंडी में सफाई और विकास पर आज अहम बैठक हुई। पटौदी नगर परिषद जटौली मंडी में आज नगर परिषद के चेयरमैन प्रवीण की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी पार्षद मौजूद रहे और उन्होंने पटौदी में विकास कार्यों को गति देने के लिए अपने अपने विचार साझा किए। बैठक का मुख्य फोकस पटौदी की सफाई व्यवस्था को प्रथम श्रेणी में लाने और कूड़े कचरे की समस्या से निपटने पर रहा। बैठक में चर्चा का प्रमुख बिंदु कूड़े और गंदगी की समस्या थी, जिसे पहले भी स्थानीय मीडिया द्वारा उठाया गया था। इस खबर के प्रभाव के बाद नगर परिषद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की योजना बनाई है। चेयरमैन प्रवीण ने बताया कि कूड़े के संग्रहण और उसके प्रबंधन के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की गई है। जी, उसमें क्या तय किया गया, विषय में क्या करना? बिल्कुल, ये जी थोड़ी सफाई व्यवस्था का जो हमारा टेंडर लग रहा था पहले, वो कैंसिल हो गया। उस वजह से सफाई व्यवस्था थोड़ी ख़राब होगी, तो हमने वो टेंडर किया है। तो सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए सबसे पहला मुद्दा तो ये था। और जो प्रॉपर्टी आईडी वगैरह जो किसी की ना बनी, किसी और के नाम चढ़ी, उसको हमने चर्चा की, उसको ठीक करने के लिए। इसके अलावा जो हमने जो बड़ा जो भी टॉयलेट्स वगैरह है, इनका तो साफ कराने के लिए जो भी हमने जिनके टेंडर लगे हुए हैं उनको बुलाए हैं और उनको पूरे तरीके से मतलब स्वच्छ बनाने के काम। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कैसा उम्मीद ये करो जी आप लोग कि हम सब पार्षद मिलके और रोड पे रह के सफाई अभियान नरेंद्र मोदी जी ने जो चलाया है, हम लोग उस पर काम करेंगे जी। और लोग कूड़ा मुक्त और सफाई की व्यवस्था जो है सारी, उनको उन पर काम करें। प्रधान जी, शहर में अतिक्रमण को लेकर के जो है काफी परेशानी करती है, चाहे वो रोडों पे हो, जाम लग रहा हो, उसको लेकर के आप क्या प्लान तैयार कर रहे हैं? हमने वो भी लिखवाया है उसमें, जहाँ अतिक्रमण है उसको मतलब हटाया जाए। कब तक ये कार्रवाई हो सकती है? अब हाउस में कराया जी, बाद फाइल जाएगी, जब परमिशन आएगी फिर करेंगे। अतिक्रमण है वो तो आप भी हटवा सकते हैं, वो जल्दी से जल्दी कराएंगे। आज हमारे हाउस की सेकंड मीटिंग थी और प्रधान महोदय की अध्यक्षता में सारे पार्षदगण उपस्थित रहे और बड़ी जो भी हमारी शहर की समस्याएं थी और जो शहर में विकास कार्यों को लेके चर्चा हुई। सबसे पहले हमारे हाउस ने ये प्रस्ताव पास किया कि हमारा जो रोड स्वीपिंग का और डोर टू डोर का जो टेंडर लगाना हमने उसकी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, वो 7 साल की जो आरआरपी सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी, उसके अनुकूल हमने उसका एस्टिमेट बनाकर सरकार को भेज दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री से उसकी स्वीकृति मिलेगी, उसका टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। जब तक टेंडर आमंत्रित किया जाएगा और उसके अप्रूवल रेट के उन बिटवीन जो शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाना है, वो हम एक छोटा टेंडर लगाकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, ताकि आमजन को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि नया हाउस बना है, हमारे बड़े अनुभवी पार्षद हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। हाउस में बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, सारे पार्षदों ने अपने अपने सुझाव दिए, अपने अपनी समस्याएं वार्डों की बताई और इसमें ये निकल के आया कि जो हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर रहेगी। और हम छोटा टेंडर, जब तक हमारा वो 7 साल का टेंडर है जो हमारा डोर टू डोर का, और रोड स्वीपिंग का जो हमारा टेंडर का अनुमान गया है, वो स्वीकृति होकर टेंडर लगने की प्रक्रिया और फिर रेट अप्रूव होने की प्रक्रिया में जो टाइम लगेगा, इन बिटवीन हमारे बीच में जो टाइम गैप है हमारा आज का और टेंडर को सफल होने में और उसको वर्क ऑर्डर जारी करने में, तो एक टेंडर लगा के छोटा शहर को सफाई व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा जो शहर में जितनी हमारी कम्युनिटी सेंटर हैं उनके रखरखाव के लिए उनमें छोटी मोटी रिपेयर भी है, क्योंकि शादी विवाह सारे कार्यक्रम इसमें होते हैं। उसमें शौचालय की समस्या है, लाइटिंग की व्यवस्था है या पक्का करना कहीं, उनमें हम ये व्यवस्थाएं करवाएंगे। शहर में लाइट को लेके सारे पार्षदों ने हमारी डिमांड रखी। जो हमारा एक्सटेंड एरिया था, जो हमारे नगर परिषद क्षेत्र में 9 गाँव सम्मिलित होते हैं, उसमें लाइट लगने लग रही है। और जो शहर हमारा पुराना शहर है, जो धनु पटौदी और हेली मंडी, उसमें सभी पार्षदों ने रखा कि हमारे इस एरिया में भी लाइट की समस्या है, कुछ रिपेयर की समस्या थी, कुछ नई लाइट लगनी थी, उस समस्या को हमने रखा है। और नगर पालिका में जितने विकास कार्य हैं, क्योंकि नया हाउस बन के आया है, पहले 2 नगर पालिकाएं होती थी और 9 गांव अलग थे,
तो दोनों नगर पालिका को मिलाकर 9 गांव को सम्मिलित करके एक नगर परिषद बनाई गई है। उसमें जो हमारे नए वार्ड बने हैं और जो पार्षद चुन के हैं, अलग अलग एरिया को उसमें सम्मिलित किया गया है वार्ड बंदी में। तो अलग अलग एरिया की अलग अलग समस्या है, अलग अलग तौर पे सारे पार्षद ने अपनी समस्याओं को लिख के दिया है। जहाँ पर रोड बनने हैं, लाइटें लगनी है, बेंच रखे जाने हैं, या कोई सामुदायिक केंद्र का निर्माण होना है, या जो पहले सामुदायिक केंद्र है उसकी रिपेयर होनी है, उसमें कोई व्यवस्थाएं की जाने, सब पर हमने चर्चा की है। और बहुत ही सुंदर ढंग से सारे पार्षद ने पहली मीटिंग में अच्छा, क्योंकि पहली मीटिंग थी जो हमारी शपथ की थी और सेकंड मीटिंग ये थी, बहुत ही अच्छे सुझाव दिए, बड़ा अच्छे चर्चा हुई। जो बहस के मुद्दे थे उनमें बहस भी हुई और अच्छे तरीके से हमारे हाउस बहुत अच्छा चलेगा। और मैं आश्वासन देता हूं कि पूरे हाउस को, चेयरमैन साहब को, कि नगर परिषद के जितने भी अधिकारी और कर्मचारीगण हैं इनके साथ मिलाकर शहर की उन्नति के लिए प्रयास करेंगे। जन सुविधाएं जो टूटी बनी उनको लेकर कोई चर्चा होगी? और क्या जन सुविधाएं जैसे कम्युनिटी सेंटर बताया मैंने आपको, अक्रोचमेंट की समस्या आई, अक्रोचमेंट तो टॉयलेट की सुविधाएं के लिए हमने जो पहले साफ सफाई का टेंडर दे रखा है, क्योंकि पहले हमारा नगर पालिका अलग अलग थी, उसके बाद नगर परिषद बनने के बाद हमारी पहले हाउस की मीटिंग है। अब जहां जहां नई इसकी शौचालय की जरूरत होगी और जो पुराने शौचालय उसमें रिपेयर करके उनके रख रखाव का भी टेंडर लगाया जाएगा। इसी तरह पार्कों में जो हमने माली की व्यवस्था की हुई थी, एनजीओ को हमने ठेका दिया गया था, लेकिन कुछ हमारे पार्षदों का सुझाव आया कि वो एनजीओ बाहर से हैं, काम तो लोकल लोग कर रहे हैं, लेकिन उनमें अस्थायी तौर पे कल एक पत्रकार महोदय का भी फोन आया था मेरे पास, फतेह सिंह जी का। उन्होंने बताया कि पार्क में कुछ शरारती तत्व भी रहते हैं और पार्कों का विनाश करते जा रहे हैं, तो हमने उसमें स्थायी माली की व्यवस्था करेंगे और जो एजेंसी आएगी, जो एनजीओ आएगी, उसके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रतिदिन उसमें काम करें और उसमें एक परमानेंट माली की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। बंदरों का बड़ा अंतर है, इसको लेकर कोई चर्चा होगी? बंदरों के लिए हमने प्रस्ताव डाला है कि बंदर पकड़ के और क्लेस्टर के जंगलों में छोड़ा जाएगा। और हमारे पास कुछ घटनाएं आई, कुछ लिखित में पत्र भी आए, महिला कॉलेज से भी आए थे जो आपके जटोली कॉलेज में है, कुछ पार्षदों के, हमारे रवि चौहान जी पार्षद वार्ड नंबर 1 का भी सुझाव आया, कुछ लोगों ने और भी दिया कि कई 2-3 हादसे हो चुके, एक बच्चे का कान भी फाड़ लिया। तो पहले ही हमारी ये चर्चा की मीटिंग थी हाउस की, उसमें हमने प्रस्ताव पास किया बंदरों का टेंडर लगा के, जो भी एजेंसी आएगी उनके रिक्वेस्ट करेंगे और हमारा कर्मचारी नियुक्त करेंगे ताकि वो क्लेस्टर के जंगलों में उन बंदरों को ठीक से छुड़वा के आए। तो कुछ महीने बाद वर्षा का मौसम आने वाला है और जितने नाले हैं लगभग भरे पड़े हैं, बरसात से पहले हम सारे नालों की रिपेयर करवा देंगे। जल्द ही प्रधान महोदय ने आश्वासन दिया है, हमारे कुछ जागरूक पार्षद हैं, वो एक प्रतिनिधिमंडल माननीय उपायुक्त महोदय या डीएमसी साहब से मिलके जल्दी हमारे प्रस्ताव पास हो जाएंगे और उस पर रिपेयर का टेंडर और सफाई का टेंडर हम जल्दी लगा देंगे। टोटी और हिलीमंडी में जब ये रोड चौड़ा हुआ था, 10 मीटर रोड हुआ था, तो उस समय दोनों तरफ नाले बनाए गए थे, और अब वो नाले आ चुके हैं नगर परिषद में, तो उसको लेकर उनकी सफाई करो। दिक्कत यह है कि जो बीएनआर नाला बनाता है उसके ऊपर बहुत से मैक्सिमम नालों को कवर कर देता है, उसमें सफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बीएनआर नाला बनाता है कि सड़क का पानी उस नाले में जाए, और वो नाला ऐसा तरीके से बीएनआर ने बनाया है, ना तो सड़क का पानी उस नाले में जाता, ना उस नाले का कहीं डिस्पोजल है। मैंने खुद निरीक्षण किया था, माननीय पूर्व मंत्री जब आए थे यहाँ पर, आप भी विजिट पे थे, जन स्वच्छता मंत्री आए थे, तो आप भी मेरे साथ विजिट पे थे। ये नाले का विषय आया था क्योंकि उस पर सफाई कराना तो इसलिए पॉसिबल नहीं कि वो बहुत सा कवर्ड एरिया है, सफाई कैसे करें, स्लैब बिल्कुल कंक्रीट की उसके ऊपर डली हुई है, एक दूसरा उसका डिस्पोजल कहीं नहीं दिया हुआ। तो दिक्कत यह है कि वो नाला गंदगी से भरता जाता है। अब सफाई कराएं तो उसका है तो वो सड़क के पानी के लिए, लेकिन उसका ना तो कोई डिस्पोजल, ना कोई सड़क का पानी उसके अंदर जाए, ना ऐसा कोई प्रावधान कर रखा है। अब उसमें लोग कचरा डाल देते हैं या कूड़ा कचरा भर जाता है, उसकी सफाई हम करवाएं भी तो कैसे कराएं, फिर भी हम जहां पॉसिबल होगा उसकी सफाई हम करवाएंगे। उन्होंने कहा कि पटौदी की स्वच्छता हमारी प्राथमिकता है। हमने आज एक व्यापक योजना बनाई है जिसके तहत कूड़े का नियमित उठाव और कचरा प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही विकास कार्यों को भी गति दी जाएगी ताकि पटौदी के नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके। ये बैठक पटौदी में स्वच्छता और विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि इस योजनाओं का जल्द ही सकारात्मक असर दिखेगा। में है हमारी सबसे